यार बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर सपोज करिए हमारे पास कोई चीज़ मेमोरी में पड़े, मतलब सपोज करिए कि रामू की एज हमारी मेमोरी में पड़ी हुई है, तो अगर हमें उस रामू की एज को एक्सेस करना है तो हम क्या कर रहे होंगे, एक वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसकी एज को एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या करते हैं, मेमोरी में उपस्थित कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स की और बात करें तो इट इज़ अ वैल्यूज में भी चेंज। इस लाइन का मतलब क्या है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट, मान लिया हम लोगों ने रामू की एज एक्सेस कर ली, अब रामू की एज ही नहीं सामू की भी एज हो सकती है एंड किसी की भी एज हो सकती है, तो सामू की एज की जगह हम एज ही शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब उस वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय असाइन ए वैल्यू। किसी की वैल्यू को, कोई भी वैल्यू होगी उसको असाइन करने के लिए क्या कर रहे होते हैं हम लोग, वेरिएबल्स का यूज कर रहे होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो लोकल वेरिएबल्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया, ए वेरिएबल्स दैट इज अ डिफाइंड इनसाइड ऑफ फंक्शन कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई फंक्शन होता है। अब फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हम लोगों ने भी नहीं देखा, आगे हम लोग देख रहे होंगे फंक्शन को, केवल आप समझिए फंक्शन के बारे में। अगर कोई भी वेरिएबल्स हमारा फंक्शन के अंदर, फंक्शन के इनसाइड में क्या कर रहा है, वो डिफाइन किया जा रहा है, तो वो वेरिएबल्स क्या हो रहा होगा, हमारा लोकल वेरिएबल्स हो रहा होगा। अब लोकल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं हम, लोकल वेरिएबल्स को केवल उस फंक्शन के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। इस तरीके के लोकल वेरिएबल्स के क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल्स वे होते हैं जो क्या होते हैं, किसी फंक्शन के बाहर, मतलब फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर क्या हो, डिफाइन किए जा रहे होते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल्स को क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल्स को देख लिया। यार अब बात करते हैं यूज़र इनपुट की। यूज़र इनपुट क्या कर रहा होता है, बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो यार यूज़र इनपुट क्या कर रहा होगा कि सपोज हम लोग चाहते हैं कि कोई यूज़र हमें कमांड दे और उस यूज़र इनपुट पे हम लोग क्या करें, वर्क करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड आउटपुट फंक्शन हम लोगों ने देख ही रखा ऑलरेडी, प्रिंट फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट फंक्शन के लिए। आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट फंक्शन बेसिकली अगर हमें किसी से कमांड लेकर के उस पर इनपुट फंक्शन, सपोज करिए एक आपने कैलकुलेटर तैयार कर लिया, तो कैलकुलेटर क्या करता है, खुद से कोई वर्क नहीं करता जब तक यूजर उसमें कमांड नहीं देता है। आप क्या करते हैं, उसमें एडिशन का वर्क करते हैं, तो आप क्या करते हैं, 9 दबाते हैं, प्लस दबाते हैं, फिर अदर कोई नंबर्स दबाते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है वो कैलकुलेटर, यूजर डिफाइंड वर्क करता है। ठीक है, जब तक आप उसमें कमांड नहीं देंगे, जब तक आप उसमें क्या इनपुट नहीं देते हैं, तब तक वो वर्क नहीं करता। इस तरीके से ये इनपुट फंक्शंस होता है, तो यूजर डिफाइंड होते हैं। तो इनको चलो एक बार देखते हैं हम लोग। तो चलिए इसको रियल एग्जाम्पल इसको देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि हमें इनपुट्स के अंदर दो नंबर्स लेने हैं और दो नंबर्स का क्या कराना है, सम प्रिंट कराना। ओके, तो हम लोग इनपुट्स में क्या कर रहे होंगे, सपोज करिए हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया फर्स्ट, एफ इक्वल्स टू हमने फर्स्ट इनपुट कर लिया एंड इनपुट फंक्शन इसको कर लिया, इनपुट कर लिया एंड हम लोगों ने फिर कर लिया सेकेंड, ऐसे इसको डिनोट कर, एस इक्वल्स टू हम लोगों ने दो नंबर इनपुट कर लिए एंड सेकेंड भी इनपुट कर लिया और इसका हम लोगों ने क्या करा दिया, सम प्रिंट कराया। सम इक्वल्स टू क्या कर लिया, एफ प्लस क्या कर लिया एंड एस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहा होगा, सम जनरेट कर रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से हम लोगों ने क्या करा दिया, इसको सपोज करिए हम लोगों ने इसको प्रिंट फंक्शन में डाल करके इसका सम प्रिंट करा दिया। तो क्या ये कोड चलने वाला है, तो यहाँ से देखिए भैया आपने ग्रीन लाइन में करके ये क्या कर दिया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने कमेंट्स कर दिया है। तो कमेंट्स करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम लोग को कमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली बात कर रहे हैं कमेंट्स की, तो कमेंट्स क्या होते हैं, जिस चीज़ को हम लोग कमेंट्स कर देते हैं, कमेंट्स को कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करता है। ठीक है, कंपाइलर कमेंट्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंगल लाइन को कमेंट्स करने के लिए हैश का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें मल्टीपल लाइंस कमेंट्स करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कमेंट से क्या होते हैं, रीडेबिलिटी हमारे कोड की बढ़ जाती है। सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है कि हैशटैग इनपुट ऑपरेशन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि इनपुट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बता दिया है, पर लिख दिया है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ गई है कि इस कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ टू नंबर्स लिख दिया, तो ये कोड क्या हो रहा होगा, हमारा जो इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है वो रीड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसको इग्नोर करके वो आगे वाले कोड्स को रीड कर रहा होता। तो ये कमेंट्स के बेसिकली यूजेस होते हैं। अगर सपोज करिए मल्टीपल लाइन सबको कमेंट्स करनी है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे होते हैं। ओके, सिंगल लाइन कमेंट्स करने के लिए हमको ये हैश का यूज करते हैं, अगर मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी तो ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने दो इनपुट्स किए हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और दोनों का यूज कर रहे हैं हम लोग सम। ठीक है, तो बेसिकली कोड चलने वाला नहीं है यहाँ पे कंपाइलर एरर आ जाएगी। होता क्या है, इसको भी लिख देखते हैं, रन करके इसको देखते हैं क्या होता है। तो यार ये कोड नहीं चल रहा है,
कोड नहीं चल रहा है। तो कोड क्यों नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनपुट क्या करता है, केवल और केवल इनपुट फंक्शंस क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग वैल्यू को जनरेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू को ही इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सपोज करिए हम लोगों ने दो नंबर ले लिए, एक लिया 2 एंड इंटर करके हम लोगों ने लिया एक लिया 3। ठीक है, तो क्या ये इंटरप्रेट, तो ये यूज कर रहा है। देखिए तो यहाँ से ये हमको जनरेट करके दे रहा है 2 एंड 3। ठीक है, 2 मतलब 33 जनरेट करके दे, तो 33 क्यों, मतलब हम लोगों ने क्या किया है, इसमें क्या है ऑपरेशन परफॉर्म किया है सम का, बड़ी ये तो दे रहा है 33, मतलब इनमें एक नंबर को दूसरे बाद में लगा कर को दे रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो इनपुट फंक्शन है वो इस 2 नंबर को क्या कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको इंट वैल्यू नहीं मान करके ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। अब सपोज करिए यहाँ पर हमको इसको 2 एंड 3 होता है कितना, 5 होता है, तो 5 प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या बताना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने इनपुट किया है वो किस प्रकार का डाटा है। ठीक है, अगर हमें इंटीजर डाटा दिया है तो इंट वैल्यू स्टोर कंसीडर करनी पड़ेगी, अगर हम लोग स्ट्रिंग दिया है तो स्ट्रिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं कि यहाँ से ले सकते हैं इंट, हम लोगों ने इंट टाइप का डाटा टाइप लिया तो यहाँ से लिख दिया इंट, और यहाँ से क्या कर रहे होंगे इसमें, और इसको इस तरीके से लिख दिया, तो ये इन टाइप का डाटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी हम लोगों ने क्या कर दिया, इन टाइप की वैल्यू लेकर के इसको इंट कर दिया। ओके, तो यहाँ से अब इसको रन कराएंगे तो यहाँ से 5 आने वाला है। ओके, तो अभी ये इनपुट मांग रहा है, तो हम लोगों ने दिया 2, फर्स्ट टाइम इनपुट दिया 2 एंड सेकेंड में दिया हम लोगों ने इनपुट 3। अब इसको जनरेट फिर से इंटर करते हैं तो ये देख लीजिए हमारे पास 5 आ रहा। तो यहाँ पर पहले जो इनपुट था तो वो पे आप वहाँ पर क्या कर, अब इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं इंटर दी फर्स्ट नंबर। ओके, तो ये चीज़ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, इंटर दी फर्स्ट नंबर हम लोगों ने लिखा, तो ये इंटर दी फर्स्ट नंबर प्रिंट हो रहा होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा इसमें इंटर दी सेकेंड नंबर। ओके, हम लोगों ने लिखा इंटर दी सेकेंड नंबर। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है इंटर दी फर्स्ट नंबर, तो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर डाला 10। ओके, इसके बाद हम लोग फिर इंटर दबाया, और फिर हमसे पूछ रहा है इंटर दी सेकंड नंबर, तो हम लोगों ने दबाया 20। ओके, अभी कितना सम कितना प्रिंट करके दे रहा होगा 30। ओके, तो इसको फिर इंटर दबाने पर हमें 30 दे रहा है। तो इस तरीके से यूजर के अकॉर्डिंग आप इनपुट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर के थ्रू कोई भी वैल्यू लेकर के इसमें प्रिंट करा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप केवल इनपुट्स दे रहे होंगे तो वो स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा होगा, अगर इसमें आप ये इंट या कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर रहे होंगे तो वो इस तरीके से नहीं कर रहा होगा। ओके, फिर सपोज करिए एक और हमें प्रोग्राम कराना है यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग। एक हमें ट्रेंगल दिया गया है, ट्रेंगल का हमें एरिया प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ट्रेंगल का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो हम लोग यूजर से क्या कर रहे होंगे, उस ट्रेंगल की लेंथ ले रहे होंगे और ट्रेंगल की यूजर से ब्रेड्थ ले रहे होंगे। ठीक है, तो उन दोनों को कंडीशंस को लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, उस ट्रेंगल का एरिया प्रिंट कर रहे हैं। तो करके देखते हैं इसको यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यूजर से उसकी लेंथ ले ली, तो एल लेंथ इक्वल टू क्या कर लिए। अब देखिए यूजर से जब उसकी लेंथ ले रहे होंगे तो वो जो लेंथ हो रही होगी वो हमारी क्या हो रही होगी, फ्लोट टाइप की हो रही होगी। अब फ्लोट कैसे भी हो रही होगी, फ्लोट क्या हो रही होगी, जैसे 1/2 हम लोग क्या कर रहे होंगे, 1/2 में क्या करेंगे 0.5 लेकर होंगे। 0.5 क्या वैल्यू जनरेट कर रहा होगा। सपोज करिए हम लोगों ने एक मतलब जो लेंथ ली है या ब्रेड्थ ली है वो फ्लोट टाइप की हुई, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली फ्लोट वैल्यू ले रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी फ्लोट वैल्यू ले ली और यहाँ से इसमें क्या करा लिया, इसमें इनपुट करा लिया। यूजर इनपुट कराने के बाद यहाँ से लिखे, इसके अंदर कोड को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंटर दी लेंथ। ठीक है, इंटर दी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेंथ ले रहे होंगे और दूसरा फंक्शन लिखते हैं इसका। तो दूसरा क्या होगा, इसकी ब्रेड्थ होगी, तो इसको बी से ले लेते हैं। बी किस का, ये भी फ्लोट वैल्यू को जनरेट कर रहा होगा, तो फ्लोट यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से इसको इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इनपुट किया हम लोगों ने, यहाँ लिख दिया हमने हम लोगों ने लिखा इंटर दी ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ब्रेड्थ ले ली और ब्रेड्थ, तो यहाँ से इसकी ब्रेड्थ ले ली। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, यूजर से हम लोगों ने क्या कर, इसकी लेंथ ले ली है एंड उसकी ब्रेड्थ ले ली। अब हमको क्या कराना है, उसका एरिया प्रिंट कराना है। तो हम लोगों ने एरिया नामक एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लिया और एरिया में हम लोग क्या कर रहे होंगे,
5, ठीक है। तो 0.5 क्या कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू ले रहे होंगे। अब 0.5 क्या होता है, तो हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा है 1/2। 1/2 को अगर हम लिखने जाएंगे तो ट्रिपिकल हो जाएगा। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना, 0.5 हो सकता है। और इनटू कर रहे होंगे, मल्टीपल कर रहे होंगे उसकी लेंथ से, एंड मल्टीपल कर रहे होंगे उसकी विड्थ को, ठीक है। तो ये फार्मूला जनरेट हो गया हमारा एरिया निकालने का, ओके। अब इसको हमें प्रिंट करा लेना है, तो प्रिंट फंक्शन का सिंपल यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन में क्या डाल देंगे, एरिया को लिख देंगे, ओके। अब ये क्या कर रहा होगा, हमारे एरिया जनरेट करा होगा। इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो हमसे कह रहा है ये इंटर द लेंथ, तो लेंथ आप कितनी देना चाहते हैं। सपोज करिए हम लोगों ने लेंथ उसकी 10 दे दी, इंटर दबाए। अब हमसे पूछ रहा है एंटर द ब्रेथ, अब उसकी सपोज करिए ब्रेथ भी हमने 10 दे दी। अब क्या कर रहा होगा, 0.5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी कितना आंसर दे रहा होगा, तो हमें ये दे रहा है 50, ठीक है। तो 50 हमको दे रहा है आंसर। अब सपोज करिए 50 दे रहा है, तो इसको थोड़ा रिडेबिलिटी और थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो हमने लिख दिया तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो हम लोगों ने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कामा लगा के सेपरेट कर लिया। अब थोड़ा और रीडेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। फिर से हम लोग ये लेंथ मांग रहा, फिर से हमने 10 दिया, ओके। तो इसको एंटर किया एंड अब की बार विड्थ इसकी हम लोग क्या दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं। अब हमको क्या दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 100, ओके। तो ये एरिया हमको ट्रायंगल का 100 दे रहा है। इस तरीके से ही क्या कर रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं। यूजर के अकॉर्डिंग इनपुट लेकर के कोई भी परफॉर्म आप कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको प्रोग्राम दिए हैं, उनको आप आसान तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं। अब यार हम कुछ यूज़र इनपुट टेस्ट कर रहे होंगे। जिस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से हम लोग क्या कर रहे होंगे, इनपुट ले रहे होंगे और उस इनपुट को लेकर के कुछ ऑपरेशन जनरेट उस प्रोग्राम को कर रहे होंगे। तो पहला प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू मार्क्स ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम्स ऑल सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ दीज मार्क्स। हाल ही में आप लोगों का क्या हुआ है, एग्जाम हुआ है, सेमेस्टर एग्जाम हुआ होगा कोई। तो उस एग्जाम के सारे क्या करने हैं, सब्जेक्ट्स के सारे मार्क्स लेने हैं, ओके। उन मार्क्स का क्या करना है, आपको एवरेज निकाल करके प्रिंट कराना है। यूजर से उसके सारे मार्क्स लेने हैं, फिजिक्स के मार्क्स लेने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे प्रीवियस सेमेस्टर में, उन सारे सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स लेने हैं और उनका क्या कराना, एवरेज प्रिंट कराना। और एवरेज प्रिंट कराना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम में आपको क्या करना है, सेकेंड प्रोग्राम में आपको करना है राइट ए प्रोग्राम टू टेक रेडियस ऑफ ए सर्कल फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कराना। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यूजर से आपको क्या करना है, रेडियस लेना है। तो रेडियस एक आप वेरिएबल बनाएंगे, रेडियस इक्वल्स टू इनपुट करा लेंगे जितनी आपको रेडियस लेनी है, और वहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट करा देंगे, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई आर स्क्वायर का होता है, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको लेनी होगी, तो आपको पता है कितने होते हैं, 3.14, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू लगा कर मल्टीपल करके सारी चीज़ें ऑपरेशन कर रहे होंगे, ओके। तो ये दोनों प्रोग्राम आपको होमवर्क में इसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।